आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता है, उसके कारणों के बारे में कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो किन कारणों से आपका बढ़ता है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर राइज करता है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन से मेडिसिन को कब खाना है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। साथ साथ आप लोगों को यह भी बताया जाता है कि आपको कौन सी जांच करवानी है जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी मेरे चैनल पे अभी नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। आज का जो टॉपिक है वो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में है कि ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है, किन कारणों से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसके बढ़ने का जो कारण होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बीपी होता क्या है। ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो ओल्डर एज के जो पर्सन है, उनमें ज्यादातर बीपी की समस्या होती है। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कम उम्र के नौजवान हैं, उनको भी बीपी की परेशानी होती है और उनके शरीर के अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ब्लड होता है आपके हार्ट से जब धमनियों के द्वारा या आर्टरीज के द्वारा जब ये कई सारे अंगों के द्वारा पहुंचाया जाता है, या ये कह लें जब आपका हार्ट पंप करता है, जब पंप करता है तो जो ब्लड आपकी धमनियों से, आर्टरीज से होकर जब वो ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो धमनियों की दीवार होती है, जो वाल होती है, या ये कह लें कि जो आर्टरीज की जो वाल होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। या इसे एक तरह से और समझ सकते हैं, जब भी आपके हार्ट से ब्लड निकलता है तो धमनियों से होते हुए निकलता है। जो आर्टरीज होती है, जो धमनी की जो वाल होती है, वो उसमें प्रेशर बढ़ाते हुए, पुश करते हुए ब्लड आगे की तरफ निकलता है। उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड का प्रेशर। जब भी हम बीपी मॉनिटर करते हैं तो दो प्रकार की रीडिंग हमारे सामने आती है। एक रीडिंग होती है, फिर एक स्लैश करके एक दूसरी रीडिंग होती है। इस प्रकार की आपको रीडिंग दिखाई देती है। तो ये दो प्रकार की जो रीडिंग होती है उसमें से एक होती है सिस्टोलिक और दूसरी होती है डायस्टोलिक। तो ये जो सिस्टोलिक होता है, इसका क्या मतलब होता है, जब आपका हार्ट पंप करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो जो ब्लड आपका निकलता है, जो प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक। और जब ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जब आपका ब्लड शरीर से वापस आपके हार्ट में आता है, तो जो प्रेशर बनाता है उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सामान आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो 45 एज से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं, जो मेल व्यक्ति होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा होती है। लेकिन एक एज 65 के ऊपर देखा गया है कि जो महिलाओं की एज अगर 65 के ऊपर होती है तो उनमें ज्यादातर ब्लड प्रेशर की समस्या होती है मुकाबले पुरुषों के। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का बढ़ने का जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क हो सकता है। अगर आपको किसी किडनी की बीमारी है या किसी और प्रकार के आपके अंग में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को पुराने ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन का कोई व्यक्ति आपके फैमिली में रहा हो, चाहे आपके माता पिता, चाहे आपके सिबलिंग्स कोई हो, अगर उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको भी ब्लड प्रेशर की समस्या होने का रिस्क ज्यादा है। अगर लगातार आपको हाई बीपी रह रही है, हाइपरटेंशन की समस्या रह रही है, आप लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। कई प्रकार के स्ट्रोक आपको हो सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आर्टरीज की डिजीज हो सकती है, जो आपकी धमनियां हैं उसके अंदर ब्लॉकेज हो सकता है, जिसके कारण आपकी जो ब्लड का जो सप्लाई है, जो आपकी ब्लड का प्रेशर है, वो काफी फोर्सफुल हो सकता है, तेज हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। किडनी की डिजीज भी आपको लगातार, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज राइज रह रहा है तो आपको किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या जो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा मरीज है, उसको कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर राइज कर रहा होता है, लगातार बढ़ रहा होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने का उनको तब पता चलता है कि जब उनका कोई ऑर्गन होता है या कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है या किसी प्रकार की उनको समस्या आती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है, या कोई आर्टरी का ब्लॉकेज होने लगता है, या किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको स्ट्रोक आता है। इन सब प्रकार का अगर उनको लक्षण दिखाई देता तब जाकर उनको पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लगातार आपका ब्लड प्रेशर राइज रहता है, वो कई प्रकार के सिम्टम्स शो करते हैं, कई प्रकार के ऐसे लक्षण दिखाते हैं जिससे कि अगर आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पहला लक्षण है कि आपको बहुत तेजी से हेडेक होगा, आपके सर में असहनीय दर्द होगा, आपकी जो साइड की जो सर की नसें होती हैं वो फूलने लगती है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका शरीर के अंदर दर्द हो रही है,
ये पहला लक्षण होता है। और जो दूसरा लक्षण होता है, आपकी जो विजन है वो ब्लड हो जाएगी, आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो ब्लड की जो नसें होती हैं उसके अंदर खराबी आने लगती है। अगर लगातार आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है तो उनकी जो नसें होती है, नसों की जो वाल होती है, वाल में खराबी आने के कारण आपका जो विजन होता है वो क्लियर नहीं होता है। आपके चेस्ट में लगातार पेन हो सकता है, आपके बाएं कंधे से होते हुए पेन आपके दाएं कंधे तक जा सकता है, आपके गर्दन में भी दर्द हो सकता है। कई प्रकार के ऐसे सिम्टम देखे गए हैं कि आपको अगर चेस्ट पेन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको सलाह लेनी चाहिए। शायद हो सकता है आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही हो। अगला लक्षण है कि आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जो आपकी ब्रीदिंग है वो शॉर्टनेस हो जाती है। आपकी जो शॉर्ट ब्रीदिंग के कारण आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये भी एक प्रकार का लक्षण है कि शायद आपका बीपी राइज कर रहा हो। इरेगुलर हार्ट बीट भी आपको होती है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो धड़कन है कभी तेज कभी स्लो होने लगती है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण दिखाई दे तो आपको जाके बीपी मॉनिटरिंग करानी चाहिए कि शायद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। बात कर लेते हैं जो टॉपिक था कि आपके कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आप क्रोनिक स्मोकर हो, आप निकोटीन का सेवन ज्यादा करते हो तो इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ही अल्कोहल का सेवन करते हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप ऑयली फूड खाते हो, बहुत ज्यादा आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अगर जमाव होता है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपको अगर ओबेसिटी है, आपका शरीर मोटा है तो भी आपको ब्लड प्रेशर राइज होने की शिकायत हो सकती है। आपकी लाइफ स्टाइल अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसमें आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं करते हो जिसमें एक्सरसाइज अगर शामिल होता है, अगर ऐसा वर्क आप नहीं करते हो, आप लगातार सोफे पे या अपने बेड पे रह के आप अपना वर्किंग करते हैं, जिस कारण क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर खर्राटे आते हैं या आपको लगातार स्ट्रेस रहता है जिसके कारण आप डिप्रेशन में जाते हैं तो भी आपका बीपी राइज हो सकता है। प्रकार की ऐसी मेडिसिन होती है जिनका इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर राइज करता है। तो ये सब प्रकार के आपके कारण होते हैं जिनके कारण आपका ब्लड प्रेशर राइज करता है। आपको अगर लगता है कि ये सब चीजें आपके साथ होती हैं तो तुरंत आपको जाकर डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए, अपने बीपी को मॉनिटर कराना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में हार्ट की बीमारी से आपको बचाव हो सके। मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड प्रेशर राइज होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, और थोड़ी बहुत जानकारी मैंने बीपी के बारे में भी दे दी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सगे संबंधियों को भी ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है। एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करके मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करना ना भूलें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को वो वीडियो जल्दी से जल्दी बना के दूंगा, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज आसानी से मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो हेल्दी, रहो हेल्दी।